हाँ जी, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स हम स्टडी कर रहे थे। तो हम डीएनए का जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करने जा रहे थे। डीएनए इज double helix. A duplex is coiled around a core of 8 histone proteins. ठीक है, and this structure forms a complex, and this complex is called as nucleosome. अब हम न्यूक्लियोसोम को स्टडी करते हैं. Here you can see this is a chromosome, and this chromosome, here you can see the arms of the chromosomes. अगर हम इसका सिर्फ यहाँ इतना सा पोर्शन जो है ये लेते हैं, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये इसके अंदर जो है वो इस तरह कॉइलिंग हुई हुई है. ठीक है, और इस कॉइलिंग के अंदर फर्दर कॉइलिंग हुई हुई है, कॉइलिंग विद इन कॉइल या सुपर कॉइल. ठीक है, अगर आप इतना सा पोर्शन फिर दोबारा यहाँ से ले लेते हैं, इतना सा पोर्शन, इसको अगर आप बड़ा करके देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस कॉइल के अंदर भी कॉइलिंग हुई हुई है, यानी सुपर कॉइलिंग हुई हुई है. और यहाँ से अगर आप इस फाइबर को फिर ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन, तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये क्रोमेटिन फाइबर है, और क्रोमेटिन फाइबर के अंदर फर्दर जो है वो कॉइलिंग हुई हुई है. ये कॉइलिंग जो है यही बेसिकली डीएनए के सो लॉन्ग थ्रेड को इतने टिनी न्यूक्लियस के अंदर पैक होने में हेल्प आउट करती है. तो यहाँ पर जो ज़्यादा चीज़ जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है. तो न्यूक्लियोसोम जो है ये क्या चीज़ है, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो है वो डीएनए जो है वो प्रोटीन्स के अराउंड कॉइल्ड है. यहाँ पर दो तरह का प्रोटीन है. ये न्यूक्लियोसोम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक डीएनए है और दूसरी चीज़ जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. हिस्टोन जो हैं मोस्टली प्रोटीन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये पॉजिटिवली चार्ज है. क्यों पॉजिटिवली चार्ज है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं दो अमीनो एसिड्स, आर्जिनिन और लाइसिन. आर्जिनिन और लाइसिन जो हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिक नेचर के अमाइनो एसिड्स हैं, और जिसकी वजह से ओवरऑल इस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जबकि जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये नेगेटिवली चार्ज होता है. क्यों चार्ज होता है नेगेटिवली? क्योंकि डीएनए के अंदर होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स. फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. ड्यू टू presence of this phosphate charge, the overall charge on the DNA molecule is negative. So we concluded that histone proteins are positively charged, histone proteins are positively charged, and DNA is negatively charged. एंड ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होती है. ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाता है और इनके दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए जो है ये कॉइल्ड हो जाता है अराउंड दीज हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली ये 4 प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन हर जो प्रोटीन होती है ये 2 इन नंबर होती है. तो 4 × 2 = 8. तो ये टोटल हम इसको ऑक्टामर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 8 यूनिट्स होते हैं प्रोटीन्स के, तो इसको हम ऑक्टामर कहते हैं. अब हर जो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, इनके अराउंड जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड कॉइल्ड होता है, इस तरह करके कॉइल्ड होता है. ठीक है, एक पोर्शन जो है ये कॉइल्ड होता है, जो पोर्शन प्रोटीन के अराउंड कॉइलिंग करता है दैट इज कॉल्ड एज कोर डीएनए. कोर डीएनए. और जो डीएनए का पोर्शन इसको कॉइल्ड नहीं कर रहा होता, जो प्रोटीन को सराउंड नहीं कर रहा होता, उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं. क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए. तो इस तरह डीएनए के जो है ये थ्रेड के दो पोर्शंस आपने देखे, एक कोर डीएनए और दूसरा लिंकर डीएनए. तो कोर डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन को सराउंड करता है, और जो लिंकर डीएनए है ये सराउंड नहीं करता, बल्कि एक टर्न कंप्लीट होने के बाद जो बाकी पोर्शन बचता है दैट इज लिंकर डीएनए. तो इस तरह 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आर सराउंडेड बाय डीएनए स्ट्रैंड, and this whole structure is called as nucleosome, and it just look like a
रिजेंबल्स आ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। जैसे आप एक मोतियों का हार ले लें तो उसमें अगर 8 बीड्स जो हैं वो एक उनको एक धागे में अगर हमने परोया हुआ है तो उस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोसोम का नज़र आता है। तो इसकी वजह से जो है ये फर्दर इसकी कॉइलिंग हो जाती है। तो यहाँ तक जो है वो आपने न्यूक्लियोसोम को देख लिया। इसमें आपने कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग विद इन सुपर कॉइल, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है, उसके बाद डीएनए, फिर सेंट्रल हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। एंड डीएनए में फिर मैंने आपको 2 डीएनए बताए, एक कोर डीएनए और दूसरा लिंकर डीएनए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपने देख लिया। ये वही डायग्राम है जो आपकी बुक में बनी हुई है, उसी को ड्रॉ किया हुआ है। और इसमें जो आपने चीज़ तैयार करनी है वो न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन, और इसमें कुछ एमसीक्यूज़ आ जाएंगे, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो कौन से अमाइनो एसिड से बनके बनी हुई है, आर्जिनिन एंड लाइसिन से, और ये अमाइनो एसिड किस नेचर के हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। और इन्हीं बेसिक अमीनो एसिड्स की वजह से हिस्टोन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओवरऑल जो है वो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस या इसमें एमसीक्यूज जो है वो आपने तैयार करने हैं। हाँ जी, नेक्स्ट जो है इसमें एक और डेफिनेशन आ जाएगी, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। ये आपने इसमें देखना है कि क्रोमेटिन जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये क्रोमेटिन का हाईली कंडेंस्ड पार्ट होता है, और जो यूक्रोमेटिन होता है ये लेस कंडेंस्ड पार्ट होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए जो लूजली क्वाइल्ड होता है दैट इज यूक्रोमेटिन, और वो डीएनए जो हाईली क्वाइल्ड होता है दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है दिस इज द ट्रू क्रोमेटिन एंड इट इज एक्टिव पार्ट एंड लाइटली स्टेन्ड। और मोस्टली जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ये यूक्रोमेटिन वाले पार्ट में होता है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला पार्ट होता है ये इनएक्टिव होता है और ये डार्कली स्टेन होता है अगर आप इसको स्टेन करें। और इसमें जो है मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो नहीं होती, क्योंकि इसके जो इसकी इसके अंदर जो बस वो आपके यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो आपको मैं कुछ बेहतर अंदाज से बता सकती हूँ। सपोज दिस इज़ थ्रेड एंड दिस इज़ हाईली क्वाइल्ड एंड दिस इज़ हाईली क्वाइल्ड एंड दिस इज़ लूज एंड दिस इज़ कंडेंस्ड पार्ट एंड दिस इज़, ठीक है। अब इसमें जो आपको ये लूज फाइबर नज़र आ रहा है दिस इज़ यूक्रोमेटिन, और ये जो हाईली कंडेंस्ड और क्वाइल्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और इन दिस वे द क्रोमेटिन इज पैक्ड व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग एंड वेल अंडरस्टूड बियॉन्ड द लेवल ऑफ न्यूक्लियोसोम्स।